नमस्कार श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार है और इस दिन बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। आज मैं आपसे इस व्रत में सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा जरूर सुने और बीच में ना उठे और ना ही कुछ बोले। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही परोपकारी था। वह धर्म के कार्यों में आगे रहता था। पूरे नगर में उसका नाम था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बिल्कुल उसके विपरीत कंजूस और आलसी थी। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि लोगों के घर में आने से उसका काम बढ़ जाता और वह आराम नहीं कर पाती थी। जब साहूकार घर में नहीं होता और कोई आता तो उसे बिना मदद के वापस भेज देती। ऐसा ही वो साधुओं के साथ भी करती। एक बार साहूकार किसी कार्य से दूसरे नगर में गया हुआ था। साहूकार की पत्नी घर में कुछ काम कर रही थी। तभी एक साधु उसके दरवाजे पर आया और भिक्षा मांगने लगा। अपनी आदत से मजबूर उसने भिक्षा देने से मना किया और कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। रोज कोई ना कोई आ जाता है। मेरे पति हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं। इससे तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। ये सोच मेरा मन बहुत दुखी होता है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पति ये दान पुण्य करना छोड़ दे और मैं भी सारा दिन आराम से रह सकूं। इस पर साधु उसे समझाते हैं, बेटी, दान करने से धन बढ़ता है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। ऐसा करने से कि जन्मों के पाप धुल जाते हैं और तुम्हारे कुल का वैभव बढ़ता है। साहूकारनी बोली, अगर आप कोई सिद्ध महात्मा है तो मुझे कोई उपाय बताओ, मैं आपको तभी भिक्षा दूंगी। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। साधु ने बताया कि वीरवार के दिन घर को गोबर से लीपना, रात को सिर और कपड़े धोना, पति को बाल कटवाने को कहना, घर में शाम को सूर्य ढलने पर झाड़ू लगाकर चूल्हे के पीछे इकट्ठा करना, पहली रोटी पति को और आखिरी खुद खाना। ऐसा करने से कोई तुम्हारे घर में नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे पति दान पुण्य करेगा और तुम शांति से रह पाओगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ महीने ही बीते थे। लोगों का आना कम होने लगा। यह देख वह बहुत खुश रहने लगी। उधर साहूकार परेशान रहने लगा। उधार दिया पैसा वापस नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उधार दिया पैसा डूब गया। अनाज के भंडार खत्म होने लगे। एक दिन साहूकार पत्नी से बोला, ये नगर बेईमानों से भरा हुआ है। मेरा सारा पैसा डूब गया है। यहाँ कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूसरे राज्य में अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। जब घर में अनाज खत्म हो गया तब साहूकारनी मदद के लिए अपनी बहन के पास गई। वहां पहुंचकर बहन को आवाज लगाई, लेकिन बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, बुरे समय में सब साथ छोड़ देते हैं, और वापस अपने नगर में आ गई। उस दिन गुरुवार था। उसकी बहन उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। कथा सुनकर जब वह बाहर आई तब तक उसकी छोटी बहन जा चुकी थी। वह तुरंत अपने पति के साथ बहन के घर को जाती है और बहन को बताती है, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी, परंतु जब तक कथा पूरी होती तब तक कुछ बोला नहीं जाता और न ही उठा जाता है, इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कथा समाप्त कर मैं बाहर आई, जब तक तुम जा चुकी थी। कहो बहन, बहुत दिनों बाद कैसे याद किया? सब कुशल मंगल तो है? छोटी बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। घर में अनाज नहीं था, पति दूसरे नगर गए हुए थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई थी, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। बड़ी बहन उसकी मदद करती है और उसे वीरवार के व्रत की सलाह देती है और पूजा विधि और नियम बताती है। बहन बताती है, दिन बाल न कटवाए और सिर ना धोना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, शाम के समय झाड़ू ना लगाए, पीला भोजन करे, बृहस्पति देव को गुड़ चना अर्पित करे, केले के पेड़ की पूजा और पानी अर्पित करे। ये सुन उसे साधु की बात याद आई। जाने अनजाने में उसने क्या मांग लिया। उसे अपनी गलती का आभास
होता है। उसने वो सभी काम किए जिनसे लक्ष्मी माँ और बृहस्पति देव नाराज होते हैं। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो वह 21 व्रत का संकल्प लेकर बृहस्पति देव का व्रत शुरू करती है और अपने कर्मों के लिए माफी मांगती है। 5 व्रत पूर्ण होने पर उसका डूबा हुआ पैसा वापस आने लग गया। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी जब अब साहूकारनी ने आलस छोड़ दिया और दरवाजे पर आए साधु व भूखे को भोजन करवाती और नियम के साथ व्रत करती। दूसरी तरफ साहूकार मित्र के यहाँ लेन देन का काम संभालने लगा। एक दिन उसके दरवाजे पर साधु भेष में बृहस्पति देव आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। साहूकार अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाते हैं। साधु महाराज कहते हैं, बेटा किस चिंता में हो? साहूकार ने अपनी सारी पुरानी बातें साधु को बताई। साधु महाराज बताते हैं, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था जिस कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम चिंता ना करो और मेरे कहे हुए मार्ग पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक धन संपत्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। साधु ने बृहस्पति देव को मनाने के लिए वीरवार के दिन उनके व्रत करने को कहा। अगले वीरवार से साहूकार ने पूरे विधि विधान से 11 व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर दिए और बताए अनुसार सारे नियमों का पालन किया। जब चौथा वीरवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। एक दिन राजा ने पूरे नगर में महाभोज व यज्ञ का आयोजन करवाया और सभी नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। साहूकार देरी पहुंचा। राजा उसे अपने महल में ले जाकर भोजन करवाते हैं। तभी रानी की नजर खुट्टी पर पड़ती है। उसे अपना 9 लखा हार वहां नहीं दिखता। रानी साहूकार को चोर समझ जेल में डलवा देती है। साहूकार बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से बुरे कर्म के कारण उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं और उस साधु को याद करने लगा। उसे आभास हुआ कि उसने पिछला वीरवार व्रत नहीं किया जिससे ये संकल्प टूट गया और इसी वजह से ये सब हो रहा है। उसने मन ही मन में बृहस्पति देव से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और फिर से 21 व्रत का संकल्प किया। रानी अपना हार रख कर भूल गई थी, उसे वो मिल गया। बुधवार के दिन राजा ने साहूकार को बुलाकर रानी की गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र और पैसे देकर विदा किया। साहूकार ने बृहस्पति देव का धन्यवाद किया और पूरे नियम से व्रत किया। इसके बाद साहूकार ने अपने घर जाने का फैसला किया और अगले दिन घर के लिए चल पड़ा। साहूकार अपने घर पहुंचा तो सब पहले जैसा नजर आ रहा था। उसने पत्नी को आवाज लगाई तो वह बाहर आई। उसने पत्नी से पूछा, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया था, ये सब तुम्हें कैसे मिला? तो वह बताती है, यह सब बृहस्पति देव के व्रत करने का फल है। यह सुन साहूकार बहुत खुश हुआ और अगले वीरवार दोनों ने मिलकर व्रत किया। एक दिन साहूकार अपनी माँ के कहने पर अपनी बहन को लेने जाता है। रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुकता है। पास में किसान और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे। साहूकार को ये देख बड़ी दया आई और उसने पूछा, भाई तुम्हारे बैल कहाँ गए? तब वो बताता है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। मैंने पैसे उधार लिया था जिसे मैं चुका ना सका तो लेनदार मेरे बैलगाड़ी ले गए। बरसात होने वाली है, खेत नहीं जोते तो हम भूखे मर जाएंगे। साहूकार उनकी मदद करते हैं और बृहस्पति देव के व्रत के बारे में बताते हैं कि कैसे बृहस्पति देव ने उनका जीवन बदल दिया। तुम्हें भी बृहस्पति देव व्रत करना चाहिए। साहूकार अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। अगले दिन वह अपनी बहन को बताता है, माँ ने तुम्हें याद किया है और तुम्हें और बच्चों को घर बुलाया है। बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी लेकिन बच्चे नहीं जा सकेंगे क्योंकि सासू माँ की आज्ञा नहीं है। इस पर साहूकार बोला, बहन बिना बच्चों के तुम जाओगी तो माँ को बुरा लगेगा और वह अकेला नगर को लौट जाता है। घर लौटकर वह अपनी पत्नी से कहता है, हम निसंतान हैं इसलिए कोई हमारा मुख देखना नहीं चाहता। पत्नी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। वह बृहस्पति देव से संतान का फल मांगती है। 9वें महीने साहूकार के घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है और
और बहन को बुलावा भेजा जाता है। साहूकार अपनी पत्नी से कहता है, मेरी बहन आए तो उसे कुछ मत कहना। पत्नी सुनकर हाँ कर देती है। जब बहन ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। साहूकारनी ननद से कहती है, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं और अब गधा चढ़कर आ गई। ननद कहती है, भाभी अगर ऐसा ना कहती तो आज जो खुशी मिली है वो कैसे मिलती। मुझे भी चाव है भतीजों को अपनी गोद में खिलाने का। बृहस्पति देव ऐसे ही सबको देते हैं। मांगने वाला होना चाहिए। जो भी नर नारी बृहस्पति देव का मन से व नियम से व्रत करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती हैं। व्रत को शुरू करने से पहले 11 या 21 व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामनाएं बृहस्पति देव के सामने रखें। बृहस्पति देव सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस दिन किसी की निंदा ना करे, किसी को बुरे शब्द ना बोले। घर आए मेहमान साधु और जरूरतमंद की सामर्थ्य अनुसार मदद करे। पता नहीं किस रूप में बृहस्पति देव आपके घर आ जाए। इसी के साथ बृहस्पति देव की कथा पूर्ण होती है। कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखे और यह कथा 5 लोगों को शेयर करें जिससे उन्हें भी बृहस्पति देव के व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीरवार को फिर मिलते हैं इसी कथा के साथ। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो।